हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी निबंध पढ़ रहे हैं जो एक गद्य विधा है। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने देखा कि जो निबंध है उसके 4 प्रकार किए गए थे। उन 4 प्रकारों को जो काल के हिसाब से लिखा गया, तो 2 काल थे, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। उसमें जो निबंध लिखे गए थे, कौन कौन से निबंधकार थे, उनके बारे में हमने देखा। तो भारतेंदु जो युग था वो 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक माना गया था। उसके बाद में हमारा द्विवेदी युग था जो 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक लिखा। इनके बीच में जितने भी जो निबंध हुए उनके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की, अच्छे से उसका अध्ययन किया। आज जो आगे शुक्ल युग और जो शुक्लोत्तर युग है, इन दोनों युगों में जो कौन कौन से निबंध है वो लिखे गए उनके बारे में हम देखेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं। जो पीछे भी जो हमने वीडियो अपलोड की है, जिसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, अगर वो वीडियो आपने कंटिन्यू नहीं देखी है तो आप कंटिन्यू देखिए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन होता है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं शुक्ल युग के निबंध। तो जो शुक्ल युग के निबंध है वो 1920 से लेकर 1940 ईस्वी का जो समय था, 20 वर्षों का, उसके अंदर जो लिखे गए वो शुक्ल युग के निबंध कहलाए। शुक्ल नाम किस पे पड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे। तो पीछे जो थे भारतेंदु युग, तो भारतेंदु के आधार पर पड़ा। द्विवेदी युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर था, और शुक्ल युग है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे, और शुक्लोत्तर युग है वो हमारा जो शुक्ल के बाद में जितने भी हुए उन पर लिखे गए निबंध है। तो पहला ही नाम हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है। इनका सबसे पहला निबंध है साहित्य, जो शीर्षक है साहित्य। शीर्षक से 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका पर प्रकाशित हुआ था। अब देखिए सरस्वती पत्रिका नाम आया, तो आप मेरे को बताइए कि सरस्वती पत्रिका उसकी जो प्रकाशन डेट है वो क्या है, यानी सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी। इनके समस्त निबंधों को चिंतामणि के 2 भागों में संकलित किया गया था। चिंतामणि का प्रथम भाग 1939 ईस्वी, द्वितीय भाग 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वर्तमान में इनके 4 खंड उपलब्ध है। अब देखिए, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो चिंतामणि है वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो महत्वपूर्ण रचना, तो इनके जितने भी निबंध है, किनके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, वो जो कहां पे प्रकाशित है? जो चिंतामणि है, उस चिंतामणि के जो 2 भाग है उनमें ये संकलित किए गए। तो पहला जो भाग है चिंतामणि का, इसकी जो प्रकाशन डेट है वो आपको याद रखना। जो चिंतामणि का जो प्रथम भाग है उसका जो प्रकाशन है वो 1939 ईस्वी में हुआ था, और द्वितीय भाग का प्रकाशन है वो 1945 ईस्वी में हुआ था। 2 भागों का प्रकाशन हुआ और इनके अंदर इनके निबंध एड है, यानी संकलित किए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। अब इसके बाद में जो वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में आपसे पूछे कि चिंतामणि के कितने भाग है, तो 4 भाग है, यानी चिंतामणि वो 4 खंडों में विभाजित है। पहले जो प्रकाशन की बात करें तो 1939 ईस्वी और 1945 ईस्वी 2 भाग है। प्रथम भाग 1939 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1945 में। ये तो इनके प्रकाशन की बात है। और वर्तमान की आपसे पूछे तो चिंतामणि के कितने खंड है? 4 खंड है, 4 भाग है। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चिंतामणि के प्रथम भाग में संकलित निबंध 17 है, यानी जो आपसे पूछ ले कि चिंतामणि के प्रथम भाग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कितने निबंध संग्रहित है, तो वो कितने हैं? 17 है। 17 निबंध है वो संकलित। चिंतामणि को पहले विचार विधि, चिंता का मतलब विचार करते हैं तो विचार ही है, तो पहले इनका नाम क्या था? विचार विधि के नाम से प्रकाशित करवाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि चिंतामणि का जो पहले नाम है वो विचार विधि था। एक एक क्वेश्चन अच्छे से आपको ध्यान करके जाना है, क्योंकि एग्जामिनर वहां पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो एक एक को अच्छे से आप याद करके जाइए। चिंतामणि रचना के लिए इनको देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मोस्ट है ये लाइन चिंतामणि पे इनको, जैसे वो पुरस्कार होते, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, भारत भारती पुरस्कार हो गया, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हो गया, बहुत सारे पुरस्कार है जो रचनाओं पे दिए जाते। तो उनमें से हमारी चिंतामणि जो रचना है उस पे इनको देव पुरस्कार दिया गया है।
ये हिंदी में कलात्मक निबंधों के जन्मदाता माने जाते हैं। ये लाइन भी मोस्ट है, हिंदी में कलात्मक, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया, कलात्मक निबंधों के जन्मदाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। आगे देखो, फिर नाम आया मुंशी प्रेमचंद। कुछ विचार, साहित्य का स्वरूप, ये दो निबंध है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास, कहानी और उपन्यास ये महत्वपूर्ण है। कहानी और उपन्यास में इन्हें अच्छी पकड़ थी, ताकि इनके दो ये क्या, कुछ विचार और साहित्य का स्वरूप, ये निबंध है। फिर नाम आया गुलाब राय, जो 1888 में पैदा हुए थे और 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। थलुआ क्लब, जो एक निबंधों का संग्रह है। मन की बात, ये भी निबंध का संग्रह है। फिर निराशा क्यों, निबंध संग्रह है। और मेरी असफलताएं, निबंध संग्रह। चारों ही महत्वपूर्ण निबंध है इनके, थलुआ क्लब, मन की बातें, फिर निराशा क्यों और मेरी असफलताएं। देखने में आपको लगता है क्या, बाकी इनसे पूछा जाता है कि निम्न में से गुलाब राय की रचना नहीं है, जैसे थलुआ क्लब, मन की बातें, फिर निराशा क्यों, इनमें से दे दिया, एक को अलग दे देंगे। तो आपको अच्छे से इनको याद करना, अच्छे से ध्यान करना है, क्योंकि हिंदी में जो आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक काल, और आधुनिक काल क्या था, आधुनिक काल के अंदर ही हमारा गद्य आया है, पहले गद्य नहीं था। तो गद्य में बहुत सारी रचनाएं हुई है, क्योंकि गद्य अलग पार्ट है, जिसमें उपन्यास है, कहानियां है, यात्रावर्त है, बहुत सारी है, रिपोर्टाज है, निबंध है, तो बहुत सारी हो जाती है। बहुत सारे लेखकों ने इन पे अपनी लेखनी चलाई है। अब रही बात रचनाओं की, तो रचनाओं के नाम भी सेम से है, मिलते जुलते हैं, तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो जो मिलते जुलते नाम होते हैं उनको आप एक जगह लिख लीजिए, अच्छे से इनको याद करिए। हिंदी की बात करें तो हिंदी सरल भाषा है। कब तक, जब तक आप स्कूल में पढ़ते हो। हिंदी एक सरल भाषा है, कब तक, जब तक आप स्कूल में पढ़ते हो। स्कूल में पढ़ते हो 10वीं 12वीं तक, तो आपको हिंदी को ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। क्यों नहीं पढ़ना होता है कि आपसे पूछते क्वेश्चन किस प्रकार के आते, जैसे मान लिया कोई कहानी है, उस कहानी में से आपसे पूछ ले रामू क्या कर रहा था, तो आप लिख दे रामू खेल रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पर आते हैं जो 10वीं 12वीं में, या कोई गद्यांश दे दिया, उनमें से आपको छांटने होते हैं। फिर ले पाठ्य पुस्तक में पढ़े गए दो ही लिखिए, तो आप लिख के आ जाते हो। फिर उसमें से 33-36% लाने होते हो और लेके आ जाते हो और पास हो जाते हो, और आपको लगता है कि हिंदी भाषा है वो सरल है। जब धीरे धीरे आगे आते और कंपटीशन एग्जाम की बात आती है, उस टाइम क्या हो, आपके दिमाग में ये रहता है हिंदी सरल भाषा है, और फिर आपको अच्छे से आप इसको पढ़ते नहीं हो, और फिर हिंदी की मेरिट है उसको फाइट नहीं कर पाते हो। तो हिंदी सरल भाषा नहीं है, ना अंग्रेजी हार्ड है और ना हिंदी सरल है, सभी भाषाएं सेम ही होती है। तो अच्छे से आप इसको पढ़िए। जयशंकर बात की बात करें तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध, जो 8 निबंधों का एक संग्रह है, जो काव्य और कला है तथा अन्य निबंध, इसके अंदर 8 निबंध है। फिर शिव पूजन साय, जिसको भाषा का जादूगर कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा का जादूगर कौन है, शिव पूजन साय, कुछ नाम से है और ये संग्रह है। फिर नाम आया माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य देवता, 1943 ईस्वी। यहाँ पर मैंने एक एक दो ही ली है, जो आपको कंफ्यूजन ना करे, क्योंकि गाइडों में बहुत सारी दी हुई होती है, उनका कोई मतलब नहीं है। जो पूछते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो आपके शॉर्ट में हो जाएगा, तो आप इनको याद कर लीजिए अच्छे से। काका कालेलकर, हिमालय की यात्रा, जो 1948 ईस्वी में। अब इसके बाद में हमारा जो शुक्ल युग है वो कंप्लीट हो गया। अब है शुक्लोत्तर युग के निबंध, जो 1940 ईस्वी के बाद में लिखे गए। पहला नाम आया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल 1948 ईस्वी। कल्पलता 1951 ईस्वी। विचार और वितर्क 1949 ईस्वी। तीनों ही निबंध है वो महत्वपूर्ण है। अशोक के फूल, कल्पलता और विचार और वितर्क बहुत अच्छे निबंध है। विचार प्रवाह 1959 ईस्वी। कुटज, ये भी बहुत शानदार है, कुटज 1964 ईस्वी। आलोक पर्व 1972 ईस्वी। साहित्य सहचर 1965 ईस्वी। शीरीष के फूल संग्रह, ये भी महत्वपूर्ण है और मोस्ट है, बहुत शानदार है शीरीष के फूल। आम फिर बोरा गए। अब इसमें ज्यादा समझाने वाली बातें है नहीं, आपको इनको सिर्फ याद ही करना पड़ेगा। अगर पर्टिकुलर हमारे साहित्य में जैसे मान लिया कुटज निबंध दे दे या शीरीष के फूल निबंध दे दे आपके सिलेबस में, फिर आपको इसको अच्छे से शीरीष के फूल को अच्छे से पढ़ना होता है।
निबंध को, फिर उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अभी हम यही देख रहे हैं कि हमारे सिलेबस में ये दे रखे, तो इनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये रचना किस विधा की है या रचना किसकी है। तो जैसे निबंध विधा है और हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। फिर नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, ये भी अच्छा निबंध है, मोस्ट है। रेती के फूल 1954, वेणुवन 1958, साहित्यमुखी 1968। फिर नाम आया जैनेन्द्र। जड़ की बात 1945 ईस्वी, प्रस्तुत प्रश्न 1936 ईस्वी, पूर्वोदय 1951 ईस्वी, साहित्य का श्रेय और प्रिय 1953 ईस्वी, भाग्य और पुरुषार्थ। इसके बाद में हमारे महादेवी वर्मा के निबंध है शणदा, मोस्ट और अच्छा निबंध है 1957 ईस्वी। श्रृंखला की कड़ियां, ये भी अच्छा है 1942 ईस्वी। छायावाद, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, सारे ही शानदार और अच्छे हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखना। जैसे ये शणदा, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, अतीत, और ये तो पूछे गए हैं एग्जाम में, देखकर पूछते ये किनके हैं, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र, जिसके अगले पैराग्राफ में है, यौवन के द्वार पर, चेतना के बिंब, वीणा पाणी के कंपाउंड में, डॉक्टर रामविलास शर्मा, लक्ष्मी पूजा। फिर नाम आया देवेंद्र सत्यार्थी, कला के हस्ताक्षर, यशपाल। चक्कर क्लब, बात बात में बात 1950, अच्छा है ये निबंध। गांधीवाद की सब परीक्षा। फिर नाम आया हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब, ये भी बहुत शानदार निबंध है। गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी, ये भी शानदार है। गेहूं और गुलाब इनका प्रतीकात्मक निबंध है, यानी प्रतीक मानकर, गेहूं को और गुलाब को प्रतीक मानकर लिखा गया है। प्रतीक का मतलब किसी को बहाना बनाना है, जैसे मान लिया कि भाई किसी को टारगेट करके, तो इसमें गेहूं है वो एक भूख का प्रतीक है और गुलाब कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। इलाचंद्र जोशी, साहित्य सर्जना, महापुरुषों की प्रेम कथाएं। फिर नाम आया प्रभाकर माचवे, खरगोश के सींग 1951 ईस्वी, बहुत शानदार है खरगोश के सींग। फिर नाम आया विद्या निवास मिश्र, जो 1926 में पैदा हुए थे और 2005 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके निबंध अगले पैराग्राफ में है। चितवन की छां 1953 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी, कंटीले तारों के आर पार 1976 ईस्वी, कौन तू फुलवा बीनन हारी 1980 ईस्वी। सभी शानदार और अच्छे से आप इसको याद कीजिए। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती के जो निबंध है वो है हमारे ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी, ये भी बहुत शानदार है। ये तो सिलेबस में, ये जो हमारे 10वीं 12वीं का सिलेबस होता है वहां पर भी दिया हुआ था। कहनी अनकहनी 1970 ईस्वी, पश्यंती 1969 ईस्वी, तीनों ही महत्वपूर्ण है। कुबेरनाथ राय, वैसे भी मैंने वो जो महत्वपूर्ण होते हैं वही यहाँ पर ऐड किए, कचरा इसके अंदर है ही नहीं, इसलिए तो शॉर्ट में है। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आठेठक 1970 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल, समय समय पर। हरि शंकर परसाई, भूत के पांव पीछे 1983 ईस्वी, सदाचार का ताबिज 1967 ईस्वी, निठेले की डायरी। एक बार जो ये केदारनाथ अग्रवाल है, मैंने आपको बताया था, एक तो केदारनाथ अग्रवाल है और एक केदारनाथ सिंह है। तो केदारनाथ अग्रवाल है, उनकी जन्म डेट 1911 ईस्वी है, और केदारनाथ सिंह है उनकी 1934 ईस्वी है, ठीक है। इनकी मैंने आपको बताया थे, अज्ञेय ने केदारनाथ में नाग और शेर को लड़ाया, इस प्रकार का सूत्र बताया कि आप चारों की वो जन्म डेट 1911 ईस्वी। अच्छे से आप इसको याद कीजिए। निठेले की डायरी, पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई के 1966 ईस्वी, ठिठुरता व गणतंत्र 1970 ईस्वी, वैष्णव की फिसलन 1976 ईस्वी, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी,
प्रेमचंद के फटे जूते 2003 ईस्वी। सारे ही निबंध है वो महत्वपूर्ण है, बहुत ही शानदार है हरिशंकर परसाई के। फिर नाम आता है हमारा अजय, इनके निबंध है वो अगले पैराग्राफ में है। त्रिशंकु 1945 ईस्वी, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, लिखी कागद कोरे 1972 ईस्वी, आत्मपरक 1983 ईस्वी, कवि निकस 2002 ईस्वी, शेषा 1995 ईस्वी। इन्होंने कुट्टी चातन उपनाम से भी अनेक निबंध लिखे हैं और ये लाइन मोस्ट हो जाती है, पूछा गया क्वेश्चन है कुट्टी चातन किसका उपनाम है, तो अजय का है और इन्होंने कुट्टी चातन उपनाम से अनेक निबंध लिखे हैं। निर्मल वर्मा, कला का जोखिम, ये एक संग्रह है निबंधों का जो 1981 ईस्वी में प्रकाशित है। चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी, ये भी महत्वपूर्ण है, चीड़ों पर चांदनी। डॉक्टर नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान। फिर नाम आया शरद जोशी जो एक व्यंग्यकार है। जिप पर सवार इलियां, जिप पर सवार इलियां, इनका एक शानदार निबंध है। श्रीलाल शुक्ल, कुछ जमीन पर कुछ हवा में 1990 ईस्वी। केदारनाथ सिंह, कब्रिस्तान में पंचायत 2003 ईस्वी। नाम आ गया, मैंने आपको केदारनाथ अग्रवाल के पहले बताया, ये केदारनाथ सिंह है। इनको आपको कहाँ दिक्कत आती है, जब आपसे इनका कर्म पूछा जाता है, जो नेट वाले एग्जाम होते हैं वहां पर इनके कर्म के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर ये कंफ्यूजन होता है। तो केदारनाथ अग्रवाल 1911 है, केदारनाथ सिंह है 1934 है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत 2020 नव निर्माण की रूपरेखा, भारत 2020 नव निर्माण की रूपरेखा, एपीजे अब्दुल कलाम का निबंध है और बहुत शानदार है। अब ये जो हमारी निबंध विधा है ये आप पर आकर ये कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में स्मरण एवं रेखा चित्र विधा है जो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।